हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो घर पे रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। तो आज का हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स में वेक्टर विश्लेषण, ठीक है। तो आज उसी का पार्ट 4 हम सब पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी अपने टॉपिक को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा किन्हीं भी दो वेक्टर होगा, कोई भी अपने पास क्या है ना, कोई भी अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर अपने पास बी है। तो इनके गुणनफल से जो अगर राशि फाइंड आउट होती है अपने को, जो अगर वो अदिश है तो वो अदिश गुणन है, अदिश गुणन कहलाएगी वो। अगर सदिश है तो वो सदिश गुणन कहलाएगी, ठीक। एंड वो उसको डिनोट कैसे करते हैं? अदिश गुणन को, अदिश गुणन को अदिश गुणन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, ठीक। यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक। ये अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, ये अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, ठीक। तो इनका जो अदिश गुणन होगा, इनका जो अदिश गुणन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए डॉट बी से, ठीक। जो अदिश गुणन होगा एंड जो इसका सदिश गुणन होगा, जो इसका सदिश गुणन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक। और जो हमारा अदिश गुणन होता है वो इसके मैग्नीट्यूड और इसकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, मैंने ये बताया था। एंड जो हमारा सदिश गुणन होता है वो इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ए बी और इसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी सी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, ठीक। और मैंने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी 4-5 बताई थी कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी, ये क्रम विनिमय होता है, ये क्रम विनिमय नहीं होता है, लंबवत होने की कंडीशन में इसका मान कितना होता है, एंड समांतर होने की कंडीशन में इसका मान कितना होता है, समांतर की कंडीशन में इसका मान कितना होता है, लंबवत की कंडीशन में इसका मान कितना होता है, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक। तो आगे आज देखते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे वेक्टरों का गुणनफल, वेक्टरों का गुणनफल। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी मैंने बताया आपको स्केलर गुणन, वेक्टरों का गुणनफल हम पढ़ेंगे, ठीक। स्केलर गुणन अभी मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है यानी आई डॉट जे, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं फिर से, ये आपको किस में याद करना है, ये आपको किसके अंडर में याद करना है, ये आपको याद करना है स्केलर गुणन में याद करना है बाबू, यानी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर याद करना है आपको, ठीक। ये आपको इसके अंदर याद करना है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था अपना, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो इस डायरेक्शन में i कैप, इस डायरेक्शन में j कैप एंड इस डायरेक्शन में k कैप। ये क्या है? i j k, ये i j k क्या है अपने पास? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक हो, ठीक, एक हो, ठीक। तो ये किसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं? स्केलर गुणन के अंदर। अगर अपने पास डिफरेंट दो कोई भी यूनिट वेक्टर हो, यानी आई जे हो और जे के हो एंड के जे हो, ठीक। देखो आई जे और बराबर जे के बराबर आई जे के एंड के आई, तो ये किसके बराबर होगा बाबू? ये 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। और अपने पास अगर समान एकांक वेक्टर है, जैसे आई आई हो गया एंड जे जे हो गया
और के हो गया। तो इसका मान अपने पास कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद करना है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जब आप क्वेश्चन करोगे, इसका क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आता है, तो उसमें मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेक्टर आपको किस फॉर्म में दिया होगा। वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया होगा ना, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, इस फॉर्म में दिया होगा। दूसरा वेक्टर भी कुछ इसी फॉर्म में दिया होगा। तो जब इनका गुणन करोगे ना, आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे ना, वहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आई जे का स्केलर प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जे के एक साथ कहीं दिख गया वो भी 0 के बराबर होगा। एंड के आई का कहीं भी हम एक साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, अब अगर यूनिट वेक्टर हमको 3 होते हैं अपने पास, भाई एक्सिस भी 3 होती है, एक्स वाई जेड, तो उस एक्सिस का अपना अपना एक एक यूनिट वेक्टर होता है। जितनी एक्सिस उतने ही यूनिट वेक्टर। तो 3 एक्सिस 3 यूनिट वेक्टर। ठीक, तो अगर सेम यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपको करना है तो उसका मान ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अगर आई डॉट आई आपको कहीं दिख जाए तो उसका मान 1, जे डॉट जे आपको कहीं दिख जाए तो उसका मान 1, एंड के डॉट के आपको कहीं दिख जाए तो उसका मान 1। और ये कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कैप इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये कैप रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कैप है ना, ये कैप रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ये एक यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स यह एक इकाई सदिश है एंड नथिंग। ठीक, ये बस इतना ही डिनोट करता है कि ये जो वेक्टर है हमारा, जो वेक्टर आई है ना, वो कैसा वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है। बस ये कैप जो उसी चीज़ को डिनोट करता है एंड नथिंग। ठीक, ये चीज़ हो गया अपने पास। ये चीज़ इसमें याद रखना है, किसके अंतर्गत, स्केलर प्रोडक्ट के अंतर्गत याद करना है आपको। अब मैं वेक्टर प्रोडक्ट बताता हूँ आपको, उसमें क्या पॉइंट याद करने हैं आपको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट प्लीज। ठीक, अब देखो हमको किसके अंतर्गत पढ़ना है, अब हमको वेक्टर गुणन पढ़ना है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, तो आई जे जे के आई, सब पे हमने क्या कर दिया, कैप चढ़ा दिया। सब पे हमने क्या कर दिया, कैप चढ़ा दिया। और ये किसके बराबर होगा, माइनस जे इंटू आई के। और ये किसके बराबर होगा, माइनस के इंटू जे के। ये किसके बराबर होगा, माइनस आई इंटू के। ठीक, और ये बराबर कितना हो जाएगा, आई जे, ये हो जाएगा के। ठीक, और यहाँ पे क्या है, के जे आई। ठीक, यहाँ पे क्या है, आई के, यहाँ पे हो जाएगा जे। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद करने हैं, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद करने हैं। ये इस चीज़ को मैं नाम दे दिया, इतनी चीज़ को ये पॉइंट नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। एंड पॉइंट सेकंड क्या है कि जब भी यहाँ पे इसके अंतर्गत जब भी आपको दो चीज़ें दिख जाए एक साथ, यानी आई क्रॉस आई इस टाइप से, है ना, बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसका मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसका मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये चीज़ें अपने पास आ गई यहाँ से। ठीक, मतलब जब भी हमको आई जे दिखे ना, तो आई जे को का मान क्या होगा, माइनस जे इंटू आई होगा। और यही किसके बराबर होगा, के कैप के बराबर होगा। जब भी हमको जे क्रॉस के दिखे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के क्रॉस जे के। और यही माइनस के क्रॉस जे या जे क्रॉस के वही आई के बराबर होगा। के आई दिखे तो उसको हम माइनस आई इंटू के कैप कर सकते हैं, और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जे के बराबर होगा। और वहाँ पे हमने पढ़ा था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, वो किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। एंड यहाँ पे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, यानी इनका जो वेक्टर गुणन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमारा चौथा पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये इसमें मैंने स्टार बना दिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये जो दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई इसके पहले, और ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, देखना उसमें कहाँ इसका यूज़ पड़ता है, तब आपको बार बार वो चीज़ आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, कि आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है, आई क्रॉस आई का मान कितना होता है, 0 होता है, वो चीज़ एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा। वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक है। ठीक, अब हम बताने जा रहे थे वेक्टरों का गुणनफल। वेक्टरों का गुणनफल। देखो अपने पास मैंने क्या बताया था, कैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, किस टाइप का। अपने पास कोई भी दो वेक्टर गिवन होगा, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। ठीक, तो ये अपने पास दिया है 3i कैफ प्लस 9j कैफ प्लस 5k कैफ। ये एक वेक्टर गिवन है एंड बी दिया है अपने पास 2i कैफ एंड j कैफ एंड 7k कैफ। ठीक, तो हमको क्या बताना है, इनका स्केलर गुणन बताना है। बस आपको क्वेश्चन में इतना पूछेगा, स्केलर गुणन बताओ, या तो ऐसे हिंदी में लिख देगा या तो आपसे ऐसे ऐसे डिनोट करके पूछ लेगा कि ए डॉट बी बताओ। अब जब आपको पता नहीं होगा कि ए डॉट बी क्या होता है, हिंदी में दे दिया स्केलर गुणन बताओ, तब तो आपको पता हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता है। मान लो ये ना दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ये दिया ही ना हो, बस इतना दिया हो कि ए डॉट बी बताओ कितना होगा, तो ये झट से हमको पता पड़ जाना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है बताओ। और ये दिया जाए कि ये क्या है, ये क्या है आपस में ये क्या है, लंबवत है। ठीक, आपस में क्या है, ये लंबवत है। तो हमको क्या करना है, थीटा हटा देना है यहाँ से, या थीटा बराबर, या तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको थीटा बराबर 0 दे दिया जाए, थीटा 0 दे दिया जाए, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना समांतर की कंडीशन में क्या होता है, समांतर की कंडीशन में थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से cos थीटा हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, उसका मैग्नीट्यूड बचेगा, यानी ए बी बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा अपने पास। ठीक, तो यहाँ से ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए बी, ए बी आ गया। कुछ नहीं करना है, ए का मान रखो यहाँ पे 3i 9j 5k एंड सेकेंड रखो 2i j एंड 7k। अब गुणा देखो जैसे करते हो वैसे ही करना है, बस वेक्टर को ध्यान देना है। 3 दुनाई 6, आई डॉट आई कितना हो गया, आई डॉट आई कितना हो गया, आई डॉट आई कितना हो गया, मैंने बताया था, आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना हो गया 1, इसका काम खत्म। प्लस 9, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 9 1 सा 9 एंड यहाँ पे जे डॉट जे है, तो जे डॉट जे कितना हो गया 1, इसका भी काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, 7 5 35 और यहाँ पे के डॉट के है अपने पास, के डॉट के। अब आप सोचोगे अरे सर यहाँ पे के स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हो आप, स्क्वायर नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये डॉट है, क्रॉस नहीं है। अगर ए क्रॉस बी होता तब वहाँ पे ये के क्रॉस के होता, तब इसका मान 0 हो जाता। ठीक, ये डॉट है तो इसको के डॉट के ही पढ़ेंगे हम अभी यहाँ पे, तो ये के डॉट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो 35 ही आएगा, इसको जोड़ो 9 6 15 एंड 35, तो ये कितना आ गया 50। यानी अपने पास जो ए डॉट बी का मान आया वो कितना आया 50। ठीक, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, बेहद ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है। ठीक, और दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अपने पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जैसे दे दिया आई कैफ है ना, और 3j कैफ एंड के कैफ ये दे दिया, एंड वेक्टर बी दे दिया
7i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ऐसे दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, a डॉट b बताना है। यहाँ पे भी थीटा समांतर है तो 0 हो गया। यहाँ से a डॉट b क्या बचेगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा, सिर्फ a b बचेगा। उठा के रखो, इसमें i हो गया, 3j हो गया, ये k हो गया, इंटू ये 7i हो गया, ये 2j हो गया, ये k हो गया। ठीक, इसका इसमें किया तो 7 1 जा 7, i डॉट i कितना हो गया, i डॉट i 1 हो गया। ठीक, 3 2 9 6 हो गया। j डॉट j कितना हुआ 1, यहाँ पे 1 1 तो कितना हुआ 1, और k डॉट k कितना हो जाएगा, ये सब 1 ही हो जाएगा। तो 7 6 13 1 14, तो ये एक डॉट b का मान कितना आ गया 14। तो इस तरीके से जो वेक्टरों का गुणन होता है, जो प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो वेक्टरों का, उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एंड अगर थीटा हमको दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, जैसे a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी तो फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया, ए बी फाइंड आउट करना सिखा दिया। अब कॉस थीटा जैसे अपने पास दिया है कितना, कॉस 30, जैसे थीटा आपको दे दिया गया 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो अपने पास आंसर कितना आया था 50 इंटू इसी में √3/2 से गुणा कर देना है, तो 2 इसको काटोगे तो 25, तो इसका आंसर कितना आ गया 25√3। बस कुछ नहीं करना, अगर कोण दिया हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, उसी में उसकी कोज्या का जो मान है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। अब क्या बताता हूँ, वेक्टरों का योग बताता हूँ आपको, वेक्टरों का योग यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखते हैं क्या है, इसमें भी वही काम है, अपने पास क्या होगा, 2 वेक्टर होगा, सब में वही काम है, चाहे आपको 2 दिया जाए, कम से कम तो 2 दिया ही होगा। ठीक है, चाहे वो गुणन हो चाहे वो एडिशन हो। ठीक है, तो कम से कम 2 वेक्टर तो आपको गिवन होगा, उससे ज़्यादा भी है तब भी वही काम करना है, पहले 2 का करना, तो 2 का जब कर दोगे तो 1 वेक्टर बनेगा, फिर एक जो अपने पास बचा था फिर उन दोनों का कर देना तो आ जाएगा। तो ये जैसे अपने पास दिया है i कैफ, 3j कैफ एंड 5k कैफ, अपने पास वेक्टर है गिवन है, और वेक्टर ये है 2i कैफ एंड 4j कैफ एंड ये 7k कैफ। अब आपको क्या बताना है, इनका योग बताना है, यानी आपको a प्लस b बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो यूनिट वेक्टर्स है ना i j k सबको एक साथ ऐड कर दो। तो 2i को i से ऐड किया, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 2 को 1 से ऐड किया तो ये 3i हो गया। ठीक, 4 को 3 से ऐड किया तो 4 और 3 कितना हो गया 7। जे तो भाई कॉमन है ना दोनों में, तो जे को कॉमन बाहर कर दिया तो 4 3 कितना हो गया 7, बाकी जे तो अपने पास था ही। ऐसे यहाँ पे तो 7 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पे कॉफिशिएंट इसका यूनिट वेक्टर के था तो के आ गया, ये इसका आंसर हो गया। बस ये चीज़ है, कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन इस पे बताता हूँ मैं, माइनस में हो जाए तब बच्चे घबराते हैं ना कि सर माइनस में हो गया तब हम क्या करेंगे। देखो, जैसे आपको दे दिया जाए 4i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये अपने पास एक है, एंड अपने पास सेकंड है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर का एडिशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, देखो ये हो गया 4i माइनस j और ये हो गया k, इसको एक साथ कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, और ये हो गया 2i माइनस 3j, ये हो गया प्लस k। कुछ नहीं करना है, देखो 4i और यहाँ पे प्लस 2i तो कितना हो गया 6i, माइनस j और प्लस माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस माइनस गुणा कितना होता है माइनस, तो माइनस j माइनस 3j तो कितना हो गया माइनस 4j कैप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लस के कितना हो गया प्लस 2k कैप। तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ये वेक्टरों का योग भी हमने बता दिया बहुत आसान तरीके से, एंड वेक्टरों का गुणन जो होता है, प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो वेक्टरों का, वो भी मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। ठीक, अब हम किन्हीं भी दो वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन देखते हैं, यानी उनका जो घटाव होता है, दो वेक्टरों को घटाना।
देखो घटाते कैसे हैं, जैसे जोड़ते हैं उसी तरीके से घटाते भी हैं। जैसे अपने पास कोई वेक्टर ए है 2i j और यहाँ 10 के दे दिया अपने पास, ठीक। एंड वेक्टर भी अपने पास दे दिया 4i एंड 3j एंड यहाँ 5 के दे दिया अपने को। हमको a माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक। a माइनस बी हमको पता करना है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, a माइनस बी बराबर, देखो कुछ नहीं करना, 2 माइनस 4 करेंगे ना, 2 माइनस 4 क्योंकि a माइनस बी करना है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो 2 क्या है, माइनर है ना, a मेजर है। तो जब भी माइनर में से मेजर को माइनस करते हैं तो क्या आता है, आगे माइनस साइन आता है। तो 2 में से 4 गया तो कितना होगा 2i, ठीक। और यहाँ पे भी 1j में से 3j जाएगा तो ये भी माइनस 2j बचेगा। और यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5k बचेगा। ये इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन उठा के आराम से कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एकांक वेक्टर क्या होता है, ठीक। अब एक दूसरा टॉपिक बताते हैं, इसी में एकांक वेक्टर क्या होता है। देखो एकांक वेक्टर जो होता है हमारा, ठीक, वो किसके बराबर होता है, वो होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b के बराबर। यानी कोई भी दो वेक्टर अपने पास है, अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर है a एंड सेकंड इज b, तो इनका हमें क्या करना है, इनका हमें एकांक वेक्टर, इनका हमें एकांक वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि अपने पास कोई भी दो वेक्टर है और इसमें भी वेक्टर आपको हमेशा इस फॉर्म में गिवन होगा, किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। यानी जैसे अपने पास वो मैथ में आपने पढ़ा होगा ना इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसे पढ़ा था। तो यहाँ पे x y ना हो करके यूनिट वेक्टर है ना, तो ये 2i हो गया और ये 5j हो गया और ये माइनस k का f हो गया। और दूसरा अपने पास दिया है कितना 3i माइनस j और 5k का f। तो ये दो अपने पास वेक्टर्स हैं, ठीक। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ पे i क्रॉस i कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। मॉड में क्या करते हैं, मॉड में इसी चीज़ का स्क्वायर कर देते हैं। मॉड में जैसे मॉड में a का स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर करोगे, कैसे करते हैं देखो। जैसे मॉड a फाइंड आउट करना है, जैसे वेक्टर a आपको दे दिया गया और आपसे कहा जाए कि मॉड ऑफ वेक्टर a बताओ। वेक्टर a आपको इतना दिया हुआ है तो हमको मॉड ऑफ वेक्टर a बताना है। तो ये कितना होगा, जितना भी यूनिट वेक्टर्स है ना सबके कॉफिशिएंट के स्क्वायर का एडिशन। यानी ये 2 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस k का कॉफिशिएंट कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया वेक्टर a का मॉड यानी मैग्नीट्यूड, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसमें, इसको आप इसमें बता सकते हो कि सर ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये -1 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो मॉड ए का मान आ गया, इसमें जितना आएगा मॉड बी का मान आ गया, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक, बहुत छोटी चीज़ें हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं कि जब भी आपको जैसे दे दिया जाए वेक्टर ए अपने पास है 2i, या जैसे ये दे दिया 3i कैफ, ये दे दिया 3i कैफ माइनस j कैफ एंड ये 7k कैफ अपने को दिया है। आपसे पूछे कि इसका परिमाण बताओ, परिमाण मैंने बताया ना तुरंत अभी, कुछ नहीं करना है, बस इसी का स्क्वायर कॉफिशिएंट का। तो 3 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना, जो आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ होती है अपने पास। और देखो अपने पास वेक्टर्स हैं, अपने पास कोई भी दो वेक्टर्स से, देखो अपने पास ये वेक्टर ए है, अपने पास एक ही वेक्टर है कोई ए, ठीक। ये वेक्टर ए है तो ये एक्स एक्सिस के साथ इसका मैंने माना कि ये ए एक्स हो गया डिस्टेंस, ये कितना हो गया बी वाई हो गया, ये कोण थीटा हो गया, ठीक। तो ये जो
टेंजेंट इसका होगा ना, टेंजेंट जो होगा वो कितना होगा, बी वाई बाई, सॉरी ये ए वाई होगा, बी तो इसमें है ही नहीं है, ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये कितना हो गया, हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। बी मानते हो तो बी वाई बाई बी एक्स कह सकते हो, ठीक। बी मानते हो तो इसको बी वाई बाई बी एक्स कह सकते हो, ए मानते हो तो ए वाई बाई ए एक्स। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक। और आपको वो चीज़ जो अभी मैंने बताई, वो चीज़ तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो आई डॉट आई होता है एंड जो जे डॉट जे होता है एंड जो के डॉट के होता है ना, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। और ये कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है कि ये जो वेक्टर्स है आई जे के, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।